हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जो ताप विद्युत केंद्र हैं, यानी कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ हैं और इनसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधे वीडियो की ओर, देखेंगे कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, राज्य में कोयला आधारित सरकारी ताप विद्युत केंद्रों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और वर्तमान में प्रदेश में 12 ताप विद्युत केंद्र जो हैं कार्यशील हैं तथा कुछ जो है निर्माणाधीन है, यानी कि मतलब वो बन रहे हैं, अभी प्रोग्रेस में है। ठीक है। और चांदनी ताप विद्युत केंद्र, यानी कि फर्स्ट देखते हैं कौन सा है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो कि 1953 में स्थापित राज्य में प्रथम ताप विद्युत केंद्र की क्षमता प्रारंभ में 17 मेगावाट थी, यानी कि जो सबसे पहला जो ताप विद्युत केंद्र था यही था चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जिसकी जो प्रारंभिक क्षमता कितनी थी, 17 मेगावाट थी, जो अब 177 मेगावाट है और तवा क्षेत्र का कोयला यहाँ प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद बुरहानपुर एवं नेपानगर कागज मिल को विद्युत आपूर्ति करता है, यानी कि जो बुरहानपुर और नेपानगर कागज मिल है उसको विद्युत आपूर्ति किसके माध्यम से की जाती है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। ये क्या है, तो ये अनूपपुर में स्थित इस तापी विद्युत केंद्र से कुल 490 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है और सोन नदी से पानी और सोहागपुर से कोयला मिलता है। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये अनूपपुर में है और कहाँ से कोयला मिलता है, तो सोहागपुर से और सोन नदी से पानी मिलता है। ठीक है। 490 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसके बाद है अगला, सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र। तो ये कहाँ है, तो ये बैतूल जिले के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। जहां का कोयला और तवा नदी का पानी यह उपयोग करता है। ठीक है। ये जो ताप विद्युत केंद्र है तो ये पानी तवा नदी का यूज करता है और कोयला, ठीक है, उसी क्षेत्र का यूज करता है और यह राजस्थान मध्य प्रदेश का सम्मिलित उपक्रम है और इसकी क्षमता जो है 1142.5 मेगावाट से बढ़कर 1437 हो गई है, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान का हिस्सा 3:2 में है। ठीक है। मतलब 3 भाग मध्य प्रदेश को और 2 भाग जो है राजस्थान का हिस्सा मिलता है इससे विद्युत। ठीक है। इसके बाद स्थापना वर्ष 1967 में अमेरिका के वित्तीय सहयोग से हुई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसके सहयोग से जो सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी, तो अमेरिका के सहयोग से हुई थी। ठीक है, 1967 में। इसके बाद देखते हैं विंध्याचल वृहद ताप विद्युत केंद्र। तो ये कहाँ है, तो ये बैढ़न यानी कि सिंगरौली में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह है, जिसकी नींव 1982 में इंदिरा गांधी ने रखी थी और यह सिंगरौली का कोयला और रिहंद जलाशय का पानी प्रयुक्त करता है और प्रथम चरण सोवियत संघ एवं द्वितीय चरण जो है विश्व बैंक की सहायता से पूर्ण हुआ। मतलब इसको पूर्ण करने के लिए 2 चरण में पूर्ण हुआ है ये, तो जिसमें पहला चरण जो था सोवियत संघ, जो कि पहले क्या हुआ था, रूस जो था वो पहले सोवियत संघ हुआ करता था। ठीक है। तो उसकी मदद से, और दूसरा हिस्सा विश्व बैंक की सहायता से पूर्ण हुआ है और इसकी कुल क्षमता 4760 मेगावाट है। ठीक है। जबकि 2018 में संचालन क्षमता 3760 मेगावाट थी। मतलब अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मध्य प्रदेश स्थित सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह है और यहाँ 5 राज्यों और दमन द्वीप को आपूर्ति करता है। मतलब ये 5 राज्यों को भारत के और दमन द्वीप को ये विद्युत की आपूर्ति करता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जबलपुर में स्थापित यह केंद्र जबलपुर का कोयला और नर्मदा नदी का जो है पानी प्रयुक्त करता है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 151 मेगावाट है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगला है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। तो ये क्या है, तो ये उमरिया के बीर सिंहपुर में 1993 में स्थापित राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह है और यह जोहिला क्षेत्र का कोयला प्रयुक्त करता है और 44 मेगावाट की 2 इकाइयाँ चालू थीं, जबकि 500 मेगावाट की इकाई 2007 में चालू हुई है। ठीक है। और इसकी जो कुल क्षमता 1340 मेगावाट है। ठीक है। मतलब 1340 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न इसमें से विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और अगला है पेंच ताप विद्युत केंद्र। तो पेंच ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो यह छिंदवाड़ा में है, जो वहीं का कोयला प्रयुक्त करता है, छिंदवाड़ा जिले का ही। ठीक है। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 588 मेगावाट है और पेंच ताप विद्युत परियोजना जो है निजी क्षेत्र को सौंपी गई है। मतलब कि
जो एक निजी कंपनी है उसे सौंपी गई है ये, ठीक है, विद्युत केंद्र का ये। और इसके बाद संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र जो कि कहाँ है, खंडवा में। और संत सिंगा जी ताप विद्युत प्रोजेक्ट खंडवा प्रोजेक्ट को सतपुड़ा क्षेत्र से कोयला तथा नर्मदा और सुक्ता नदियों से पानी प्राप्त होता है। मतलब सर नर्मदा नदी और सुक्ता नदी से ये पानी प्राप्त करता है ये ताप विद्युत केंद्र। और 2008 में 1320 मेगावाट की 2 नई इकाइयों द्वारा उत्पादन जो है प्रारंभ किया गया है, ठीक है। 2 नई इकाइयाँ जो बनाई गई हैं उसमें 1320 मेगावाट के लगभग नई जो ताप विद्युत जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बांधव और मांडू ताप विद्युत केंद्र, जो कि यह मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त ताप विद्युत परियोजना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बांधव और मांडू ताप विद्युत केंद्र किसकी किसकी, तो मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद दादा धूनी वाले खंडवा ताप या फिर मालवा परियोजना के नाम से भी जिसे जाना जाता है, तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात संयुक्त रूप से 2000 मेगावाट की दादा धूनी वाले तापी विद्युत परियोजना गोराड़िया जिला खंडवा में लगाई जा रही है। मतलब कि ये भी क्या है, प्रोग्रेस में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, ये लगाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान जो राजस्थानी गुजरात की जो है, मध्य प्रदेश और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है बुंदेलखंड सुपर क्रिटिक थर्मल प्रोजेक्ट, जो कि छतरपुर के बरेठी में स्थित थर्मल प्रोजेक्ट की क्षमता जो है कितनी है, तो 2640 मेगावाट है, जिसमें सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और इस प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ से कोयला प्राप्त होता है और तथा मझभाव डैम और श्यामरी प्रोजेक्ट से पानी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद गाडरवाड़ा सुपर ताप विद्युत केंद्र, यह प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में स्थित है, ठीक है। इसकी कुल क्षमता जो है 1600 मेगावाट है और यहाँ 800 मेगावाट की 2 यूनिट कार्यरत हैं। और इस प्रोजेक्ट को तलाई चीली कोल क्षेत्र से कोयला एवं नर्मदा से जल प्राप्त होता है, यानी कि पानी उस क्षेत्र से मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहला है विंध्याचल सिंगरौली, जो कि राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है और यह एनटीपीसी द्वारा संचालित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या, तो सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग प्रदेश में झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब कि जो सोलर सेल से प्राप्त, सोलर पैनल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उसका ज़्यादातर यूज कहाँ पर किया जाता है कि झाबुआ के ग्रामीण इलाकों में, वहाँ बिजली वहाँ पर सोलर सेल के जो सोलर पैनल होता है उसके माध्यम से पहुँचाई जाती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश, जो प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ कहाँ हैं, तो ये हैं इंदौर में। तो आज के में हमने डिस्कस किया मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र यानी कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि प्रमुख हैं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में जल विद्युत केंद्र प्रमुख कौन कौन से हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे एमपीपीएससी से रिलेटेड। तो उसके लिए आप बने रहें मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी में और इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।